देवता और असुरों में युद्ध होता रहता था। सभी देवतागण युद्ध में असुरों द्वारा पराजित हो गए और दुखी होकर श्री लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। हे देव श्रेष्ठ, समस्त लोकों के स्वामी, असुरा, मधु और कैटब नाशक परम शक्तिशाली भगवान, आपको नमस्कार है। बलवान दैत्यों ने हमें युद्ध में हरा दिया है, इनसे जीतने का कोई उपाय बतलाएं। देवगण, आप लोग समुद्र तट जाकर असुरों से समझौता कर लें और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर वासुकी नाग से रस्सी का काम लें। पर्वतों से जड़ी बूटियां लाकर समुद्र में डालें और असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। मंथन में समुद्र से अमृत उत्पन्न होगा, जिसे पीकर देवता अमृतत्व शक्ति को प्राप्त करेंगे तथा शक्तिशाली हो जाएंगे। उसी शक्ति से आप देवगण असुरों को हरा पाओगे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके सभी देवताओं ने असुरों के साथ समझौता किया और समुद्र मंथन की तैयारी में लग गए। हे भगवान, मैंने मंदराचल पर्वत को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया। भगवान विष्णु की आज्ञा से वासुकी नाग वहां आए और स्वयं विष्णु भी वहां उपस्थित हुए। हे भगवान विष्णु, हमें शक्ति और आशीर्वाद दें कि हम समुद्र मंथन में सफल हों। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने असुरों को नाग के मुंह की ओर तथा देवताओं को पूंछ की तरफ रखा। मंथन शुरू होने पर मंदराचल पर्वत आधार न होने की वजह से समुद्र में डूब गया। मुझे ही अब करना होगा। तब विष्णु भगवान ने कूर्म रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत के नीचे घुसकर उसका आधार बने। समुद्र मंथन में सर्वप्रथम बहुत तेज कालकट नामक जहर पैदा हुआ, जिसे सांपों ने पी लिया। दूसरे मंथन में ऐरावत हाथी और उच्चैः श्रवा घोड़ा प्रकट हुए। तृतीय मंथन में बहुत सुंदर स्त्री उर्वशी प्रकट हुई और चौथी बार में महावृक्ष परिजात प्रकट हुआ। पांचवी बार में क्षीर सागर से चंद्रमा प्रकट हुए, जिसको भगवान शिव ने अपने मस्तक पर लगा लिया। इसके अलावा रत्नभूषण और हजारों देव पुरुष पैदा हुए। वाह, क्या क्या आश्चर्यजनक वस्तुएं समुद्र मंथन में प्रकट हो रही हैं। वासुकी नाग की जहरीली फुंकार से कई असुर मर गए या शक्ति विहीन हो गए। उसके बाद समुद्र मन में तेजमयी मां लक्ष्मी प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु की छाती में विराजमान हुई। इसके बाद क्षीर सागर से अमृत का घड़ा लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। वाह, समुद्र मंथन में अमृत पैदा हुआ है। देवताओं ने धन संपत्ति की स्वामी लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के पास जाने दिया, इसलिए हम ये अमृत लेकर जा रहे हैं। इस पर भगवान विष्णु स्वयं को सुंदर स्त्री में बदलकर असुरों के पास गए। वाह, क्या सुंदर स्त्री है, ये तो बिल्कुल लक्ष्मी जी की तरह है। हमें ये स्त्री ही चाहिए। स्त्री के मोहवश उन्होंने अमृत का घड़ा जमीन पर रख दिया। भगवान विष्णु ने उस घड़े को उठाकर देवताओं को दे दिया। अरे वाह, असुर उस स्त्री के मोह में इतने पागल हुए कि अमृत को तो भूल ही गए। देवगणों, इसे लो और पीकर बलशाली बन जाओ। देवताओं ने अमृत पीने के बाद असुरों को युद्ध में हरा दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं के भले के लिए समुद्र मंथन रचा और कूर्म अवतार लिया। ये कथा पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को पुण्य देती